start the topic. Our today's topic is Kirchhoff's law, and it has, most importantly, it has got two laws, or we can basically say there are different names given to these laws. Like the first law is known as the current law, which is also known as junction law. So Kirchhoff law is, we are having two laws here. First law and second law. इस फर्स्ट लॉ को आप करंट लॉ से भी जानते हो, करंट लॉ से भी जानते हो, दूसरा जंक्शन लॉ से भी जानते हो। जंक्शन लॉ, जंक्शन थ्योरम, इस नाम से आप सुनोगे इस लॉ को। इसी तरीके से जो सेकंड लॉ है, इसको हम, जैसे ये करंट लॉ था, उसको हम वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज नोन एज voltage law. It is also known as mesh law. It is also known as loop law. So अगर एग्जाम में आपके पास में आ जाता है एक्सप्लेन करंट लॉ ऑफ किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ ऑफ एक्सप्लेन द करंट लॉ, तो आपको मतलब क्या बोलना है? फर्स्ट लॉ आपको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लूप लॉ ऑफ किरचॉफ, देन यू विल एक्सप्लेन द सेकंड लॉ। इसी तरीके से नाम अलग अलग हैं, वोल्टेज लॉ बोलो, मैश लॉ बोलो, लूप लॉ बोलो, पर वो सभी किस में फॉलो कर रहे हैं? सेकंड लॉ। इसके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट लॉ के अंदर, दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज आई, ओके, है फर्स्ट लॉ, पर आई लॉ का मतलब क्या है? करंट लॉ। अंडरस्टूड? सो करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ सेम है। अब वो क्या है वो हम आज स्टडी करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ इज योर करंट लॉ। इसको मैं करंट लॉ के नाम से जानता हूं। और जंक्शन लॉ, तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय जंक्शन, एक जंक्शन में, जंक्शन का मतलब क्या है, तो इमेजिन करो मेरे पास में एक ट्रेन का, आप लोगों ने नाम सुना होगा अजमेर जंक्शन। अजमेर जो है रेलवे स्टेशन जो है वो स्टेशन नहीं है, वो क्या है? जंक्शन है। अजमेर इज ए जंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेशन, अ सिंपल स्टेशन एंड ए जंक्शन? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जंक्शन का मतलब है यहां पर अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन्स आती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन चली जाती है। एक सिंपल स्टेशन, सिंपल प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, रुकती है, आगे बढ़ जाती है, तो दोनों में डिफरेंस है। सिंपल, ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे जो मैंने बनाया है सबको? आर यू एबल टू सी दिस? ओके, तो अगर एक स्टेशन है, सिंपल मैं ये बोलूं, तो वहां पर ट्रेन रुकती है, आगे बढ़ जाती है। पर एक जंक्शन जो होता है वहां पर डिफरेंट, मुंबई से आ रही है ट्रेन, अहमदाबाद से आ रही है ट्रेन, अलग अलग ट्रेन आ रही है, एक जगह पे मिलती हैं, यहां से फिर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसीलिए अजमेर को मैं एक जंक्शन बोलता हूं। अब मैं अगर बात करूं एक नेटवर्क की, एक सर्किट की बात करूं, तो क्या होगा? तो इस सर्किट में भी होता क्या है? लेट अस से ये एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो करंट वायर्स के जो हैं आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। तो let us say this is the junction and in which there are different currents which are coming in and which are going out, which are coming in and going out. So let us say this is the case for a network. एक network है मेरे पास में. This network can be open circuit also and closed circuit also. सर्किट मेरा ओपन हो चाहे क्लोज हो,
ये हमेशा याद रखना कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड बोथ फॉर एन ओपन सर्किट एज वेल एज फॉर ए क्लोज सर्किट। अंडरस्टूड? सो व्हाट डज दैट लॉ सेज, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले ये समझ लें कि ये एक जंक्शन है और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वायर से करंट अंदर आ रहे हैं और करंट बाहर जा रहा है। लेट अस से ये है मेरा I1, ये जो बाहर जा रहा है ये है I2, दिस इज I3, this is I4, this is I5. Okay, so what does the first law, the current law or the junction law says that? It says that the algebraic sum of, you know that current is a scalar quantity. So the first law says that the algebraic sum of the current passing through a given junction is in a network is always 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि द एल्जेब्रिक सम को मैं डिनोट करता हूं समीशन से, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वेरियस करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस जंक्शन इज 0। दैट मीन्स दैट अगर मेरे पास में एक करंट है, उसका सम ले लो सारे करंट्स का, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया करंट लॉ। अब यहां मैं देखूं, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमको हमेशा याद रखने हैं। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस? द करंट विच इज कमिंग इनसाइड अ जंक्शन, जो ट्रेन जंक्शन पे आ रही है, दैट विल बी माई प्लस, उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं। द करंट विच इज कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन, जो ट्रेन जंक्शन से छोड़ के जाती है, उसे मैं नेगेटिव लेता हूं। तो अगर इस डायग्राम की मैं बात करूं तो I1 इज पॉजिटिव, I2 इज नेगेटिव, I3 इज पॉजिटिव, I4 इज नेगेटिव एंड सॉरी ये अंदर आ रहा है तो इट इज पॉजिटिव एंड I5 इज नेगेटिव। सब लोग देख पा रहे हो, I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, फिर ये वापस ये भी बाहर जा रहा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, दिस इज कमिंग इनसाइड पॉजिटिव, ये बाहर जा रहा है। तो व्हाटएवर इज गोइंग आउट वी आर टेकिंग इट एज नेगेटिव, whatever is coming in we are taking it as positive। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इसमें कोई डाउट है किसी को भी? अभिषेक समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो बहुत आसानी सी बात है। अब मैं अगर इसमें पुट करूं, सो एल्जेब्रिक सम निकालना है इनका, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का मालूम पड़ गया है। सो I1 प्लस वाले पहले ले लूं, I1 अंदर आ रहा है, I4 भी अंदर आ रहा है, I4 बाहर कौन कौन से आ रहे हैं? I2, I3 एंड I5। सो माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इट इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ आया? फर्स्ट लॉ सबको समझ आया क्या? वेरी गुड। तो कौन बताएगा क्यों हो रहा है? प्रूफ, हाउ इट इज हैपनिंग। वेरी गुड। तो किस पे बेस्ड है ये? वेरी गुड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि मेरे पास में एक पाइप, इसको इस तरीके से इमेजिन करो ना, ये मेरे पास में एक पाइप है और इसमें कुछ लिक्विड फिल है, इसमें कुछ लिक्विड फिल है। अब ये आगे से क्लोज्ड है। अगर इसके मैंने दो ओपनिंग दे दिए, एक ओपनिंग, ये दूसरा ओपनिंग, और अब मैं इस पाइप को यहां से इस वॉल को ओपन कर दूं, तो जो भी इसमें लिक्विड फिल होगा वो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। नीचे अगर मैंने एक कंटेनर लगा के रखा है, दोनों जगह पे एक कंटेनर लगा के रखा हुआ है,
तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज कलेक्टेड इन दिस टू कंटेनर विच विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल मेरे पास में जो लिक्विड है, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। इसी हिसाब से ये जो वायर है दे आर कंटेनिंग चार्जेस। ये वायर्स जो है ना वो इस पाइप की तरह ही हैं। इस पाइप में लिक्विड था, इस वायर में चार्जेस हैं। व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कुछ चार्जेस अंदर जा रहे हैं, कुछ चार्जेस बाहर आ रहे हैं। तो जितने चार्जेस अंदर जाएंगे उतने ही चार्जेस बाहर आएंगे, बिकॉज वी नो दैट द चार्जेस आर कंजर्व्ड। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा। तो इसका प्रूफ कैसे किया जाए? बहुत आसानी से आप लोग इसका प्रूफ कर सकते हो। हाउ यू आर गोइंग टू? यस, रिपीट। अच्छा, लिखना था आपको। सो ऑल ऑफ यू कैन राइट इट। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द फर्स्ट लॉ सेज दैट, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नेक्स्ट टाइम, अभी तो लिख लो। दैट द फर्स्ट लॉ सेज दैट द algebraic sum of all the current, the algebraic sum of all the current passing through a junction, that is ब्रैकेट में लिखोगे coming in going out, is 0 for the given network. All right, that is sigma I is equal to 0. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा। वी नो दैट एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, अगर मैं ये बात करूं, ये जो फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर टोटल चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है, इसमें से टोटल चार्ज Q2 बाहर आ रहा है, यहां Q3 बाहर आ रहा है, Q4 अंदर जा रहा है, Q5 बाहर आ रहा है। ठीक है? So as per the conservation of charges, we know that summation Q is equal to 0. This we all know because in the first chapter we have already seen this. So what will happen? Summation Q is 0. It means what? Again Q1 minus, it is coming out, so minus Q2 minus Q3 going in plus Q4 minus Q5, it is equal to 0. ऑलराइट, यहां तक समझ आया? इसका प्रूफ लिख रहा हूं मैं। तो अब करंट पे कैसे पहुंचेंगे? बहुत सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम टाइम में मेजर कर रहे हैं। तो सपोज करो 2 सेकंड मुझे पता करना है, तो 2 सेकंड के लिए मैंने ऑब्जर्वेशन ली है, तो 2 सेकंड मतलब मेरा टाइम फिक्स्ड है, सबके लिए फिक्स है। 2 सेकंड में Q1 कितना अंदर गया, Q2, Q3, Q4, Q5, तो सबके लिए टाइम फिक्स है। तो क्या करो? डिवाइड बाई टाइम t, डिवाइड बाय टाइम t। तो यहां क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करूंगा t से। 0 को t से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सबको समझ आ रही है क्या? अब so this Q1 upon t, Q2 upon t, Q3 upon t, Q4 upon t, Q5 upon t is nothing but rate of flow of charge. Okay, Devendra is also joining. So Devendra, you are already late. So this is now I1 minus I2 minus I3 plus I4 minus I5 equals to 0. That means what? Summation of algebraic sum of the current is 0. This is the proof for your first law. बहुत सिंपल है पर बहुत काम का लॉ है। ठीक है? यही लॉ हमने यूज किया था जब हम चार्ज को, जैसे कैपेसिटर में देख रहे थे ना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स जब हमारे पास में आते हैं तो उस टाइम पे करंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पैरेलल के अंदर, पैरेलल में क्या होता है? इस तरीके से आपके पास में नेटवर्क है, तो करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स। अगर यहां से I आ रहा है, सो इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2, I3। वापस आगे जाकर के मिलेंगे
I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, I3 यहां से आया, इस जगह पे मिले, वापस ऐड कर दिया I। तो ये जो करंट अंदर जा रहा था इस जंक्शन पे, वो इनके सम के बराबर है। क्यों ऐसा? बिकॉज I अब ये बाहर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। दैट मींस व्हाट? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? सबको समझ आया ये बात? वेरी गुड। तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ सेकंड लॉ। आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, विल टॉक अबाउट सेकंड लॉ। ठीक है, आगे बढ़े। Q1 अपॉन टी माइनस Q2 अपॉन टी आगे इक्वल टू 0 है। ये डिवाइडिंग बाय टी, डिवाइड बाय टी। सबसे पहली वाली लाइन क्या थी? उसमें टी नहीं था, है ना। सबसे फर्स्ट वाली लाइन में चार्जेस 0 है। चार्जेस 0 का मतलब क्या है? Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 इक्वल टू 0। इसके बाद डिवाइड बाय टी। ठीक है क्या? समझ आया सबको? ओके, वेरी गुड। तो नाउ सेकेंड लॉ। सो किरचॉफ सेकेंड लॉ is also known as voltage law. It is also known as loop law, or it is also known as mesh law. तो अब मैं इसको बोलूं ये सेकंड लॉ है या वोल्टेज लॉ है। वोल्टेज लॉ मतलब इसको वी लॉ के नाम से भी जानते हैं, या वोल्टेज लॉ है, लूप लॉ है, मैश लॉ है, सारे के सारे एक ही नाम है, किरचॉफ सेकंड लॉ के। अब आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको पूछा जाए कि भाई किरचॉफ सेकंड लॉ बताइए या फिर किरचॉफ लूप लॉ बताइए, तो आपको बताना है उसका सेकंड लॉ, दैट इज वोल्टेज लॉ। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ सेज दैट in a closed path or circuit, the algebraic sum of the potential difference across all the devices is 0. That means what? Sigma V is equal to 0. तो एक सिंपल सा हम सर्किट लेते हैं। Let us say that this is a battery here and यहां एक रजिस्टर है, इसके साथ में एक दूसरी बैटरी कनेक्टेड है और इस तरीके से मेरे पास भी सर्किट है। तो लेट अस से दिस इज योर E1 EMF, दिस EMF is your E2, this resistance is R. Now for the first battery, let us say the current moving is I1 and the second battery the current moving is I2. So I1 is going in this direction, I2 is going in this direction, they will both meet at this junction. Junction law यूज कर रहा हूं मैं, तो यहां कितना करंट फ्लो करेगा? I1 प्लस I2 इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, यहां पर भी I1 प्लस I2। पर इस जंक्शन पे पहुंच के द करंट विल बी डिवाइडेड अगेन, तो ये हो जाएगा वापस I2 और ये हो जाएगा I1। तो आप देख रहे हो I1 यहां से स्टार्ट हुआ, वापस भी I1 आया, I2 यहां से स्टार्ट हुआ, वापस भी I2 आया। अब ये बताया गया है कि क्लोज्ड पाथ, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब है इस तरीके से क्लोज्ड पाथ हमको लेना है। तो इस नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, लेट अस से दिस इज A B C D E F, ये पॉइंट्स हैं। तो यहां मेरे पास में कितने क्लोज पाथ हैं, कितने लूप हैं? सो दिस इज माय फर्स्ट क्लोज पाथ। कौन सा?
ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए, ये मेरा हो गया फर्स्ट पाथ। सिमिलरली बी सी डी ई बी, ये सेकंड पाथ, बी सी डी ई बी। सिमिलरली ए सी डी एफ ए, दिस इज ऑल्सो माई क्लोज पाथ। सो ए सी डी एफ, ए सी डी एफ ए, ये भी मेरा एक क्लोज पाथ है। तो मुझे यहां पर 3 क्लोज पाथ दिख रहे हैं। अब मैं उसमें क्लॉकवाइज मूव करूं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं, ये मुझ पर है। तो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कैसे यूज करूं, कैसे मालूम पड़े कि क्या प्लस है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस है, कौन सा माइनस है, तो बहुत आसानी से तरीका बताता हूं। साइन कन्वेंशन जितने भी हैं हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये तरीके से। तो याद करना, ये मेरी बैटरी 1 है, यहां से मेरा करंट यू फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दिस मीन्स व्हाट, कि यहां से मेरा करंट प्लस क्यू चार्ज के कारण हो रहा है, वापस आ रहा है इसमें माइनस क्यू। जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैपेसिटर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स में भी हमने देखा था, और किस तरीके से वहां कैपेसिटर्स में चार्जेस फ्लो हो रहे थे। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो प्लस क्यू निकल रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, I1। यहां से आपका I1 निकल रहा है और ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये एंड इसका प्लस होगा, ये एंड माइनस होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये जो प्लस चार्ज है ये इस तरफ फ्लो तभी होगा जब इसका ये एंड एट हायर प्लस पे होगा, हायर पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस एंड। दिस मीन्स व्हाट, कि यहां पर जो पोटेंशियल है इट इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एट दिस एंड ऑफ द रेजिस्टर। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वही डायरेक्शन को आपको, जहां स्टार्ट हो रहा है उसको आपको प्लस लेना है, जहां खत्म हो रहा है वो है माइनस, हमेशा। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपलेस्ट सर्किट मैंने यूं ले लिया कि आप यहां देखो, ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बहुत सिंपल सा सर्किट लिया। तो प्लस एंड कौन सा होगा, ये, माइनस एंड कौन सा, ये वाला छोटा। तो ये आई करंट यू फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर पे जब पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन है ये। इसका मतलब है करंट तभी फ्लो हो रहा है जब इसका ये एंड प्लस पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो प्लस माइनस किस तरीके से लगाऊंगा मैं, इस तरीके से। इसको आप यूं समझे कि मेरे पास में एक स्लोप है, तो ये जो बॉल है इस स्लोप पे से नीचे कब आएगी, जब ये इसकी हाइट ज्यादा हो एज कंपेयर टू द हाइट एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे हाइट ज्यादा है इस पॉइंट के बनिस्बत। अगर दोनों सेम ही हाइट पे होते तो क्या ये बॉल यहां से मूव करके इस जगह पे आ पाती? दोनों सेम हाइट पर है, मूव ही नहीं करती, ये तो इसी जगह पे रहती। तो आप उसी तरीके से ये समझिए कि ये एंड मेरा पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, तभी करंट फ्लो कर रहा है। तो प्लस माइनस कोई भी डिवाइस के लिए आपको समझ आ गया। रजिस्टर के लिए इस तरीके से लगा दिया, इसी तरीके से कैपेसिटर्स होगा, चाहे इंडक्टर हो, कोई भी डिवाइस हो, सारी डिवाइसेस के लिए काम करेगा। प्लस माइनस मैंने लगा दिया, ये मुझे लगाना आ गया। इधर की बात करूं मैं तो करंट यू फ्लो कर रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो मेरे पास में यहां 3 डिवाइसेस हैं, पहला ये बैटरी, दूसरा ये रजिस्टर, तीसरा ये बैटरी। अब 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारी डिवाइसेस में करंट की डायरेक्शन देख करके मैं लगा दूंगा प्लस माइनस। अगर इतना आपको आ गया तो आगे मुझे समझने में बहुत आसानी होगी। कैसे लगाना है? फर्स्ट पाथ कंसीडर कर रहा हूं, ए बी ई एफ ए, यानी कि ये मेरा फर्स्ट लूप, ये वाला। तो यहां से मैं बढ़ रहा हूं, जहां पर सपोज करो मैं इस जगह से बढ़ा, चलो ए पॉइंट से मैं बढ़ता हूं, तो ए से बढ़ा, यहां आया, तो रजिस्टर का मुझे सेकेंड एंड लेना है। तो सेकेंड एंड क्या है? माइनस। तो माइनस सबसे पहले लगा दूंगा माइनस, क्योंकि इसका दूसरा एंड लेना है मुझे। यहां से यूं चला, दूसरा एंड क्या है? माइनस। अब इस पे रजिस्टर की वैल्यू क्या है? आर। आर को अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट मल्टीप्लाइड बाय द रजिस्टर। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2। तो यहां क्या लिख दूं मैं? I1 प्लस I2।
इनटू द रेजिस्टर की वैल्यू वो है आर। ये हो गया मेरा एक पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस इस लूप के लिए। आगे बढ़ा मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो यहां आया, यहां आकर के मैं सेकंड हैंड क्या दिख रहा है मुझे बैटरी का भी सेकंड हैंड ले रहा हूं मैं, यहां पर भी सेकंड हैंड लिया, इसका भी सेकंड हैंड, यूं घूमते हुए आया, सेकंड हैंड कहां रुका प्लस पे, तो मैं आगे क्या लगा दूं प्लस E1 इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट लूप कंप्लीट। कुछ याद नहीं करना, प्लस माइनस लगा दो आंसर आ जाएगा। कोई भी डायरेक्शन में घूमो, चाहे क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज में ये प्लस ये माइनस, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों इक्वल टू 0 है, वापस ये आ जाएगी इक्वेशन, दोनों तरफ माइनस लगा दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं 0 के। तो क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लूप आता है आपका ये वाला, ये है आपका सेकंड लूप। तो सेकंड लूप में भी किस तरीके से होगा, यूं चल रहे हैं अपन, यहां बी एंड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आगे बढ़ा बैटरी का माइनस एंड आया, खत्म कहां किया माइनस एंड पे, तो लगा दो इधर माइनस E2। आगे बढ़ा वापस इस रजिस्टर के प्लस एंड पे खत्म कर रहा हूं, तो प्लस करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी सेकंड। इसी तरीके से सबसे बड़ा लूप ये वाला है, तो यहां से स्टार्ट करूं मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले इस वाली बैटरी पे पहुंचा, यहां पर माइनस वाला लेना है, तो माइनस E2। आगे गया मैं इस बैटरी पे वापस आया, ये प्लस पे खत्म हो रहा है, तो प्लस E1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप लूप लॉ को यूज करते हो, जो क्या बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइसेस इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज दैट वर्क डन, वर्क डन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने कितना काम किया एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए। तो दो पॉइंट के लिए भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं कोई भी क्लोज्ड पाथ ले रहा हूं, तो यहां पर जो चार्जेस मूव कर रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वर्क डन विल बी व्हाट, सो वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस लूप की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, लूप की। तो फर्स्ट लूप की अगर मैं बात करूं तो यहां से स्टार्ट किया, वापस यहीं आ गया, ए से स्टार्ट किया था, घूम के वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट फॉर ए लूप इज 0। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फॉर द लूप इज 0, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। एंड व्हेन दिस वर्क डन इज इक्वल टू 0, दैट मींस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 0, दैट मींस योर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो आई एम यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट फॉर अ क्लोज्ड पाथ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड है इसमें। तो फाइनली यहां से मूव किया, वापस इसी जगह पे आ गया, तो वर्क डन कितना हुआ, कुछ नहीं, तो वर्क डन है मेरा 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ रूल यूज करता हूं। तो याद रखना है आपको बच्चों, दोनों लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट लॉ इज यूज फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ हो, क्लोज लूप हो, चाहे ओपन सर्किट हो, दोनों में काम आता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ विच इज नोन बाय सेकेंड लॉ, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, मैश लॉ, इट इज ऑलवेज फॉर द क्लोज्ड पाथ ऑफ द सर्किट गिवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।